नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से नया रूल लागू हो चुका है और 1 दिसंबर से आपकी लिमिट जो है वो कम होने वाली है। तो अब आपको 1 दिसंबर से कितनी लिमिट मिलने वाली है, कितनी लीवरेज मिलने वाली है, कितने पैसों में आप कितने शेयर खरीद पाएंगे, ये सारे डाउट्स आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अपने ब्रोकर में आपको ऑर्डर लगाकर अभी दिखा दूंगा कि मेरा ब्रोकर अभी मुझसे कितने पैसे मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब आज चेक किया, मैंने कहा चलो देखता हूँ ऑफलाइन मार्केट में क्या अभी चेंजेस हुए हैं कुछ। तो जी हाँ, मेरा ब्रोकर यहाँ पे मुझे बताना शुरू कर चुका है कि अब अगर मुझे कितने शेयर खरीदने हैं तो कितने पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंट्राडे में इसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो चीज आपको मैं यहाँ पे पूरा बता दूंगा। तो आपको जो भी डाउट है वो आप सारा का सारा आज वीडियो में क्लियर कर लेंगे, निश्चित रहिएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ कि जो आया था, ताकि आपको कोई भी जो मतलब कि कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है वो ना हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपने ब्रोकर में लॉगिन करके सारा कुछ बता दूंगा कि कितना पैसा लगेगा। देखिए, अगर आप इंट्राडे कैश में करेंगे तो फिलहाल के लिए एज पर आर्टिकल मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, जो रियल है वो मैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके अभी बता दूंगा। ठीक है, निश्चित रहिए। तो सबसे पहले एज पर आर्टिकल बता दूं कि आपको 20 टाइम लिमिट मिलने वाली है फरवरी 2021 में। अब ये जो 20 टाइम लिमिट मिलने वाली है ये किस में मिलने वाली है? ये मिलने वाली है इक्विटी में। ठीक है, इक्विटी कैश में जब आप अभी ट्रेड करेंगे तो आपको 20 टाइम लिमिट मिल जाएगी, निश्चित रहिए। अब ये 20 टाइम लिमिट कितनी है, मतलब कितने शेयर आप खरीद पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इक्विटी में अगर जिनको नहीं पता, जिसमें हम 1 शेयर खरीदते हैं, 2 शेयर खरीद लेते हैं, 3 शेयर, इक्विटी कैश उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अभी काम करते थे 20, 30, 100 मतलब अपने हिसाब से जो शेयर्स आप खरीदते थे, अगर आप उसमें ही अभी भी ट्रेड करना चाहते हैं और उसमें आप ब्रैकेट ऑर्डर या फिर कवर ऑर्डर में काम करना चाहते हैं, तो अभी के लिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है, कितने 1000 रुपीज है, तो इसके बदले आप यहाँ पे तकरीबन 20,000 रुपीज तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज पड़े हैं तो आप यहाँ पे 20,000 रुपीज का माल उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शेयर का प्राइस 500 रुपीज है तो आप 1000 रुपए में कितने शेयर खरीद पाओगे इंट्राडे में? तो इसको मैं सीधा डिवाइड कर देता हूँ 500 के साथ, तो आप तकरीबन 40 शेयर जो है वो खरीद पाएंगे। ठीक है, तो मतलब 20,000 तक आप खरीद पाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, मार्च से मई जो है ये 10 कर दिया जाएगा। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर आपको 1000 के बदले सिर्फ 10,000 का माल खरीद पाएंगे। तो उस दौरान अगर कोई आप 500 का शेयर खरीदते हैं तो वो आपको कितने शेयर मिल जाएंगे? यहाँ पे 20 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये मार्जिन और कम हो जाएगा, तो 1000 के बदले आप 7000 का माल खरीद पाएंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 500 के साथ, तो नियर अराउंड 14 शेयर आप खरीद पाएंगे कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर में। MIS में लिमिट यहाँ पे बढ़ चुकी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि इक्विटी कैश में आपको सिर्फ 5 गुना जो है लिमिट मिलेगी, मतलब 1000 के बदले 5000 का माल खरीद पाओगे। तो डिवाइडेड बाय 500 कर लो, तो कुल मिला के आप 10 शेयर खरीद पाएंगे। तो इस तरह से आप मार्जिन जो है वो कर सकते हैं आपके अकाउंट में। अगर जैसे 1200 रुपया पड़ा हुआ है किसी के अकाउंट में, या 2400 पड़ा है, या 5600 पड़े हैं, चलिए ये ले लेता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई पहले 20 के साथ करो, ये वैल्यू आपकी बनेगी इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो जितने भी शेयर आपने लेने हैं। जैसे अगर कोई 1000 वाला शेयर लेना है या किसी शेयर का प्राइस अभी आप 600 रुपीज चल रहा है, तो उसको डिवाइड कर दो इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा आप इस वैल्यू के साथ कितने शेयर जो है वो खरीद पाओगे एक दिन में, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर में। अब बात करते हैं यहाँ पे FNO की, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी सबको, क्योंकि ये काफी है, लिमिट इतनी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो कमोडिटी, करेंसी, FNO, इक्विटी में ट्रेड करते थे, उनको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब दिक्कत कैसे होने वाली है? यहाँ पे आपको 25% मार्जिन जो स्पैन का होता है वो पे करना पड़ेगा। अब ये स्पैन मार्जिन जो होता है ना, ये आपको ब्रोकर की तरफ से मिलता है। ब्रोकर आपको अपना पैसा लगा के उसकी कुछ परसेंटेज मांगता है, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको उसका पे करना है। अब जो डिलीवरी में परसेंटेज होती है ना, उसका 25%। तो मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी में, जैसे निफ्टी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो देखो अभी अगर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो डिलीवरी में जो हमें निफ्टी उठानी होती है वो मांगती है 1,53,107। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर आप अभी खरीदना चाहोगे इसको, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर में चाहे कवर ऑर्डर में काम करना है आपको, तो यहाँ पे जो आपको पैसा पे करना पड़ेगा
आपको इसका ये जो वैल्यू है मार्जिन रिक्वायर्ड जो होता है इसका 25% देना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 38,276 में अब आप निफ्टी को ट्रेड कर पाएंगे। इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। आईसीआईसी में मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे देखिए मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं निफ्टी लगा देता हूँ। तो निफ्टी जब मैं 50 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। बाय कीजिए सेल कीजिए एक ही बात है, ठीक है, 75 क्वांटिटी। तो इसमें हम स्टॉप लॉस जो है वो कितना लगाएंगे, सॉरी मुझे फ्यूचर में काम करना है, तो ये कवर ऑर्डर होता है। यहाँ पे कवर ऑर्डर में फ्यूचर स्टॉप लॉस प्लस होता है, ठीक है, जिसमें हम कवर ऑर्डर है उसको हम फ्यूचर प्लस स्टॉप लॉस कहते हैं यहाँ पे। तो क्वांटिटी 75 ही आएगी, ठीक है, एक लॉट की मैं बात करने वाला हूँ। तो स्टॉप लॉस हम डाल देते हैं 12,990 कर देते हैं, ठीक है, 12,990। ये मैंने छोटा सा एसएल लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन 38,122 का यहाँ पे मार्जिन जो है वो मांगा जा रहा है। सेम मार्जिन आप इसी तरह अगर बैंक निफ्टी का मुझे पूछो तो गाइज इतना ही तकरीबन आपको जो मार्जिन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, निफ्टी बैंक सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी 25 का लॉट है और स्टॉप लॉस हम डाल देते हैं यहाँ पे 29,900 का, ठीक है, ऊपर चल रही है यहाँ से, तो 500 कर देता हूँ, चलो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप मार्जिन देख लो, तो ये मार्जिन 39,000, ठीक है। तो यही है कि 40,000 के करीब करीब आपके अकाउंट में कैपिटल है, तो अब आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाएंगे। स्टॉक्स का मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया कि कितना मार्जिन लगेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये है इसका पूरा मतलब कि आपको कितना मार्जिन देना है कितना नहीं। तो काफी सारे लोगों को डाउट था कि ये 25% जो है वो क्या है। मुझे लगता है आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहा होगा। याद रखिएगा इसके बाद ये लिमिट बढ़ जाएगी 50%, फिर 75% और फिर उसके बाद फुल स्पैन। फुल स्पैन का मतलब ये है कि ये जो मार्जिन था जो आपको मैंने 1,53,000 यहाँ पे अभी बताया, यहाँ पे, ठीक है, ये निफ्टी में चलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये वाला, सॉरी एनआरएमएल में, ये जो मार्जिन है ये आपको तकरीबन पे करना पड़ेगा सितंबर 2021 से, ठीक है, सितंबर 2021 में आपको ये पे करना पड़ेगा। उसके पहले 75, 50, तो 75 कितना हो गया, देखो 75 हो गया 1,53,000, कुछ मांग रहे हैं अभी इतना ही है ना, तो इसको कर लो 75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको आने वाले टाइम में 1,14,000 तक भी लिमिट जो है वो चली जाएगी। और बाकी 15300 डिवाइडेड बाय अगर आप 2 करते हो तो ये आपका 50% 76,500 भी आ जाएगा मार्च से मई में, ठीक है। तो ये कुछ लिमिट्स हैं। बाकी अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसी तरह अगर आपका सैमको में अकाउंट है तो आपको यहाँ पे मार्जिन शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भारतीय एयरटेल को ही, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल ये है अभी, तो इसका मार्जिन देखो यहाँ पे एनआरएमएल में ट्रेड करना है तो 2,77,000 कुछ है, तो इसका भी आप 35% जो है वो कर लो, 25% कर लो, 217778 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो कुल मिला के आपको इतना मार्जिन चाहिए होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमोडिटी में भी अगर आप मुझे पूछते हैं, जैसे कोई सिल्वर में ट्रेड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिल्वर का भी आपको बता देता हूँ। तो ये सिल्वर सेल कर दिया यहाँ पे एनआरएमएल, तो अभी यहाँ पे ये मांगते हैं कितना, ये मांगते हैं 44,210, तो 44,210 ये सिल्वर मिनी है मेरे ख्याल से, ठीक है, सिल्वर फुट है, ठीक है, मिनी। तो ये 44,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो कुल मिला के 11,000 रुपये आपको अब चाहिए होंगे ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में काम करने के लिए। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हुई हैं तो आप इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।